तो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। देखिए सिलेबस में अपन एकदम सीक्वेंस फंक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, हम लोग यहाँ पे कॉर्पोरेट फाइनेंस कि भैया कंपनी को पैसे की जरूरत रहेगी, तो यहाँ ये फर्स्ट चैप्टर सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर था। ठीक है, कि फिक्स कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, फिक्स कैपिटल के कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। अपन ने इस चैप्टर में ऐसे ओवरव्यू कंसेप्ट देखे। सेकेंड चैप्टर में हमने सोर्सेज देखे कि व्हाट आर द सोर्सेज, कितने सोर्सेज हैं, कंपनी को पैसा चाहिए तो कंपनी कहाँ से ले सकती है। एक आपने देखा ओन्ड कैपिटल, दूसरा आपने देखा भैया बोरोड कैपिटल, एक खुद का पैसा लगाए या फिर उधारी करके लगाए, ये सारे आपके खुद के पैसे शेयर्स, यहां से बोरोड कैपिटल। डन। थर्ड चैप्टर आपने इश्यू ऑफ शेयर्स देखा, फिर डिबेंचर देखा, एंड नाउ हम लोग डिपॉजिट्स ले रहे हैं पब्लिक से। फिफ्थ चैप्टर में हम लोग क्या देख रहे हैं, कंपनी को पैसा चाहिए, अगेन सिंपल सा फंडा है, और कंपनी डिपॉजिट्स ले रही है पब्लिक से। ठीक है, या तो पब्लिक से ले सकती है, या अपने मेंबर से ले सकती है, या अपने रिलेटिव से ले सकती है, या किसी डायरेक्टर से ले सकती है। तो कौन सी कंपनी कब डिपॉजिट लेगी, कितने का डिपॉजिट लेगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, ठीक है, स्टैट्यूटरी क्या लॉज है, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए जी, हम कितना डिपॉजिट लेंगे, मतलब ये सारी चीजें ना आपके टर्म्स एंड कंडीशंस में दिया हुआ है। एक मिनट, दिस इज द चैप्टर एंड एज यूजुअल लास्ट में मैंने जिस तरह से आपको पूरी समराइज किया है कि भैया सारे जो भी प्रोसीजर्स है, जो भी डेट्स वगैरह, वो मैंने एंड में समराइज किया है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 वी आर स्टार्टिंग, इट इज योर डिपॉजिट्स। कैन आई से पब्लिक का डिपॉजिट्स, बिकॉज कंपनी यहाँ पे किससे, मेजॉरिटी कंपनी, हमारी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट्स लेती है, पब्लिक से डिपॉजिट्स लेती है गाइस। तो कहने से इस चैप्टर का मैं अगर हम लोग यहाँ से अगर हम लोग पब्लिक से डिपॉजिट ले रहे होंगे तो इसका नाम पब्लिक डिपॉजिट रख दिया जाएगा। अगर मेंबर्स और डायरेक्टर से दिया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आप डिपॉजिट्स बोलोगे, दैट्स इट। ठीक है ना, आ जाओ इंट्रोडक्टरी पार्ट। डिपॉजिट्स होते क्या है भैया, कंपनी को अगर थोड़े समय के लिए पैसा चाहिए ना, लंबे समय के लिए पैसा चाहिए तो शेयर्स, ठीक है, लंबे समय के लिए पैसा चाहिए तो शेयर्स पे इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी शेयर्स के थ्रू पैसा मंगवाएगी। कंपनी को अगर बोरोइंग्स वगैरह चाहिए, शेयर्स, अपना कंट्रोल लूज नहीं करना है, कंपनी को अपना जो शेयर में कंट्रोल है, मैडम यार ये वाला बेस्ट वे इज टू इश्यू डिपॉजिट्स। अब ये डिपॉजिट्स कंपनी डिपॉजिट रिसीट दे देगी, ऑब्वियसली सामने वाले को कुछ ना कुछ तो प्रूफ देना होगा। अब कंपनी रुपीस कलेक्ट कर लेगी, ये जो पैसा है ये शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए है, थोड़े समय के लिए आपने लोन लिया है। मैम किस किस से ले सकते हैं, या तो अपने पब्लिक से ले लो, या तो कंपनी के खुद के शेयर होल्डर से ले लो। मैडम डायरेक्टर्स बिंदास, आप डायरेक्टर से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है, ये मैं आगे बताने वाली हूँ। ये सबसे सस्ता वे है, सबसे चीपर वे है फंड रेज करने का, डिपॉजिट, थोड़े समय के लिए डिपॉजिट चाहिए, ठीक है ना। बट जब कंपनी भी डिपॉजिट्स इश्यू करेगी ना, तो कंपनी को ना बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है जो कंपनी को कंप्लाई करने पड़ेंगे। एंड इसका डिसएडवांटेज क्या, मैंने आपको पहले ही बोला, कंपनी को अगर कंट्रोल रिड्यूस नहीं करना है, मतलब अपना जो पावर है उसको डाइल्यूट नहीं करना, अपना जो कंट्रोल है उसको डाइल्यूट नहीं करना है। डाइल्यूट समझता है, कोई भी लिक्विड आता है, ठीक है, और डाइल्यूट मतलब क्या, डाइल्यूट मतलब क्या, अरे यार फॉर एग्जांपल कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, आप उसको डाइल्यूट करो, मतलब क्या, अरे उसको पतला करो, ठीक है। तो कंपनी जो अपना जो उसका लेवल है उसको हल्का करना नहीं चाहती, अपना जो कंट्रोल है उसको कम करना नहीं चाहती, डाइल्यूट करना नहीं चाहती है। as it is the type of short term loan taken by the company. Now obviously ये रिस्की ऑप्शन है, ठीक है, इट कैन बी रिस्की इफ कंपनी मेक डिफॉल्ट इन रिपेइंग। अगर रिस्की ऑप्शन कब हो जाएगा, अगर कंपनी को ने कुछ गड़बड़ करी तो, अदरवाइज कोई रिस्की ऑप्शन नहीं। यहां तक क्लियर है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ क्लियर, यस, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ क्लियर है कि गाइस डिपॉजिट्स क्यों इश्यू कर रहे हैं,
क्योंकि कंपनी को अपना कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करना है और थोड़े समय के लिए पैसा लेना है। शेयर्स कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा, शेयर इश्यू करेगी तो कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा। डिबेंचर तो भैया लंबे समय का पीरियड है, 10 साल 20 साल 25 साल 15 साल, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कम समय के लिए ले रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं यार कौन कौन सी कंपनी ऐसी होती है जो डिपॉजिट इश्यू कर सकती है। ऑब्वियसली पब्लिक से पैसा ले रहे हो, यू शुड बी रिनाउंड कंपनी। आप बड़ी कंपनी होके तब भी आप कंपनी से, तभी आप पब्लिक से पैसा ले सकते हैं। हम बड़ी कंपनी मतलब कितनी बड़ी कंपनी, यहाँ पे ना कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है। जैसे कुछ क्राइटेरिया फिक्स ऐसा किया उन्होंने, जैसे कि प्राइवेट, अगर आप कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, तो बिल्कुल आप आपके मेंबर्स को, चलो ठीक है मेंबर्स ही लिखती हूँ मैं यहाँ पे, मेंबर्स या इस मेंबर्स को शेयर होल्डर्स भी बोलते हैं। यस, आप अपने शेयर होल्डर से डिपॉजिट ले सकते हो। प्राइवेट कंपनी हो तो आप अपने मेंबर्स या शेयर होल्डर से पैसा ले सकते हो, डिपॉजिट ले सकते हो। ठीक है, वो लोग आपको पैसा दे देंगे, उधारी दे देंगे थोड़े समय के लिए। आप अपने डायरेक्टर से भी पैसा ले सकते हो, आप पब्लिक से भी पैसा ले सकते हो। ऑब्वियसली वो जो कंपनी है वो बड़ी कंपनी होगी, प्राइवेट कंपनी बट बड़ी प्राइवेट कंपनी। ठीक है जी। नेक्स्ट, पब्लिक कंपनी। अभी पब्लिक कंपनी है तो आप अपने मेंबर से और अपने पब्लिक से पैसा ले सकते हो। ऑल राइट, ठीक है ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टर्स नहीं आते हैं। पब्लिक कंपनी समझ में आ रहा है, लिस्टेड हो, पब्लिक कंपनी है, बड़ी कंपनी है, ठीक है। एलिजिबल पब्लिक कंपनी, अब यहाँ पे ना एक, अब यार देखो पब्लिक कंपनी बड़ी होती है, लेकिन यार मैम हमारी जो कंपनी है ना वो इतनी पब्लिक मतलब बड़ी कंपनी नहीं है, एकदम पब्लिक कंपनी नहीं है, बट आप प्राइवेट कंपनी से तो बड़ी है। मतलब क्या, तो हम यहाँ पे कंपनी एक्ट ने क्या किया, एक ऐसी पब्लिक कंपनी इंट्रोड्यूस किया जिनको वो अलाउ कर रही है कि तुम भी पब्लिक से डिपॉजिट ले सकते हो। तो इनका एक नाम है, मतलब ये ऐसी कंपनी है जिनको अलाउ किया जा रहा है कि आप भी चाहो तो आप भी डिपॉजिट्स ले सकते हो। ठीक है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी। अब मैम यार एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या होगी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा है या इक्वल है, एंड इसका टर्नओवर इज ग्रेटर देन इक्वल टू योर 500 करोड़, प्लस आपके शेयर होल्डर से अप्रूवल भी ले लिया है कि हाँ हम लोग डिपॉजिट इश्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंपनी क्या हो जाएगी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी हो जाएगी। हम लोग ऐसी कंपनी जो इतनी बड़ी कंपनी है जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज्यादा है, या एंड ये प्लस साइन है, मतलब एंड जिन्होंने शेयर होल्डर था अपने शेयर होल्डर से अप्रूवल भी ले लिया, उन्होंने ये भी बोल दिया कि साहब देखो ये हम लोगों को कंट्रोल हमारा डाइल्यूट नहीं करना चाहिए था, बट अपनी कंपनी को ना पैसे की जरूरत है, तो क्यों ना हम लोग डिपॉजिट्स इश्यू कर ले। क्या आप रेडी है? अगर आप रेडी है तो फटाफट से स्पेशल रिजोल्यूशन से पास कर दीजिए, मतलब 75% वोट आपका मेजोरिटी में होना चाहिए हमारे, डन एवरीबॉडी, 75% वोट आपके हमारी मेजोरिटी पे होना चाहिए, तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। मतलब ऐसी पब्लिक कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनीज, अब एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या होती है, जिसका नेटवर्थ और टर्नओवर ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है, तो ऐसी कंपनी भी डिपॉजिट इश्यू कर सकती है। किस किस से, पब्लिक से एंड ऑब्वियसली अपने मेंबर से। ठीक है, क्या ये पार्ट क्लियर है? नहीं बच्चे, पब्लिक कंपनी है तो डायरेक्टर से नहीं ले सकते आप। ठीक है, पब्लिक कंपनी हो तो डायरेक्टर से नहीं ले सकते, बिकॉज एक बात को समझने की कोशिश करो वो ऐसा हो जाएगा
प्राइवेट कंपनी है तो चलेगा, बट पब्लिक कंपनी के खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। वो लोग ये नहीं चाहते कि डायरेक्टर्स ही क्या बने अपने। अगर आपको डायरेक्टर से उधार ले रहे हो आप खुद से, तो आप ये नहीं समझ रहे हो कि उनका इंडिपेंडेंस लॉस्ट हो जाएगा। वो लोग पब्लिक कंपनी है ना, तो वो लोग डायरेक्टर्स को दूर रखते हैं। ये सारी मतलब क्या बोलोगे आप, जो अंदर का जो भी वे है, ठीक है, जिससे पैसा ले रहे हो वगैरह, ये सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है हम लोग यहाँ पे एकदम सेग्रीगेट करते हैं। हमारे रोल अलग है, डायरेक्टर्स के रोल अलग है, शेयर होल्डर्स के रोल अलग है। पब्लिक कंपनी अगर है तो सारी रोल, सबके रोल्स अलग अलग होते हैं। हम लोग यहाँ पे डायरेक्टर्स को मर्ज आउट नहीं करते हैं। गेटिंग, और दिक्कत हो जाएगी आगे जाके। ठीक है, चलो बताती हूँ मैं आपको आगे और अच्छी तरह से। ये पॉइंट आएगा, मैं आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है क्या? बोलो। और कोई टाइप की कंपनी होती है कि मैडम, है ना, गवर्नमेंट कंपनी है ना। गवर्नमेंट कंपनी भी ऑब्वियसली गवर्नमेंट कंपनी को पैसा चाहिए तो वो क्या करेगी रे, वो भी तो डिपॉजिट इश्यू कर देगी ना, शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए। गवर्नमेंट कंपनी भी तो शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए डिपॉजिट इश्यू करेगी। ठीक है, डन। चलो जी, आ जाओ। अब एक बार चलते हैं नोट्स में। तो मैं पता कौन सी कंपनी है जो डिपॉजिट इश्यू नहीं करेगी, या तुम पैसा देने के लिए बैठे हो, तुम खुद ही पैसा ले रहे हो। मतलब इन शॉर्ट, अगर आप फिनेंस कंपनी हो, आप बैंकिंग कंपनी हो, बस आपका काम है देना, लेना नहीं। नॉन बैंकिंग फिनेंस कंपनी हो, आपका काम देना है, लेना नहीं है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, यार आप देने के लिए बैठे हो यार, ठीक है, किसी कॉमन सेंस है, समझ में आ रहा है ना। सच अदर कंपनीज, अब ऐसी भी कुछ कंपनीज है जो जिसको सेंट्रल सीजी क्या है गाइस नोट्स में, व्हाट इज द सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कुछ ऐसी भी कंपनीज होगी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा कि भैया आपको ना, अगर आप डिपॉजिट इश्यू करो तो आपको ये प्रोविजन कंप्लाई करने होंगे। मतलब सेक्शन 73 से 76 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी के कुछ रूल्स है 2014 के। सारे कंपनी के जितने भी रूल्स है ना, वो 2014 के ही है। तो अगर पूरा नाम याद नहीं आता है तो एटलीस्ट तुम कंपनी रूल 2014 इतना तो लिख कर आना एग्जाम में। बट ये भी तो सिंपल सा बात है कि डिपॉजिट इश्यू कर रहे हो, ठीक है, कंपनी क्या कर रही है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रही है, तो कंपनी का एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014 सिंपल तो है। कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, यस और नो। अरे कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, कोई भी कंपनी होने तो वो यहाँ पे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है ना। तो कहना है राइट कि कंपनी का एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स रूल्स 2014 आपको ये भी फॉलो करना है। क्या बोलते, कंपनीज एक्ट 2013 भी फॉलो करना। अच्छा, एग्जाम में खबरदार है, किसी ने कंपनी को C.O लिखा, प्रॉपर लिख के आएंगे कंपनीज, यहाँ पे प्रॉपर लिख के आएंगे कंपनीज, ठीक है। और उसके साथ साथ और क्या फॉलो करना है, और कुछ ऐसे डायरेक्शन भी है जो आरबीआई आपको बोलेगा। आरबीआई ने कुछ डायरेक्शन इश्यू किए होंगे तो वो भी डायरेक्शन आपको फॉलो करना, ठीक है जी। ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी होती है। मुझे इतना बताना चाहिए कौन सी कंपनी थे जो पैसा डिपॉजिट इश्यू नहीं कर सकती। बैंकिंग, नॉन बैंकिंग एंड हाउसिंग फाइनेंस। दो फिनेंस कंपनी और एक बैंकिंग है, दो फिनेंस कंपनी और एक बैंकिंग है, ठीक है। तो अब ये देखो कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो मेंबर्स और पब्लिक से पैसा कलेक्ट कर सकती है। फर्स्ट इज योर प्राइवेट कंपनी। अगर मेंबर से पैसा कलेक्ट करना है, बॉस अगर आप मेंबर से पैसा कलेक्ट कर रहे हो ना, तो प्राइवेट कंपनी अपने ही शेयर होल्डर से पैसा ले सकती है। पब्लिक कंपनी अपने ही शेयर होल्डर, अदर देन एलिजिबल कंपनी। ऑफिस एलिजिबल कंपनी क्या होता है, जिसका नेटवर्थ, हम ये नोट्स में है, हाँ जी है, सारी चीजें लिखने की कोई जरूरत नहीं। जिसका नेटवर्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़ है एंड जिसका टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़ है, एंड जिन्होंने शेयर होल्डर का अपने अप्रूवल भी ले लिया है, ठीक है, एंड जिन्होंने अपने शेयर होल्डर का अप्रूवल भी ले लिया है। कैपिटल एस, कैपिटल एच और स्मॉल एस, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी ले लिया है। तो ये कंपनी क्या होगी, एलिजिबल कंपनी होगी।
तो कौन कौन अपने अपने शेयर होल्डर से कौन ले सकता है पैसा? यार प्राइवेट कंपनी ले सकती है, पब्लिक कंपनी ले सकती है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी। यार अपने शेयर होल्डर पे तो हक बनता ही है, अगर इनके पास में ज्यादा पैसा है तो क्यों ना दे हमें, बिंदास देंगे ना, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अगर पब्लिक से कौन ले सकता है? पब्लिक से एलिजिबल कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। डन एवरीबॉडी। टोटल ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, अभी शेयर कैपिटल में दोनों आ गया, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आ गए। टोटल ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल PUSC क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल। फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अच्छा अब मुझे एक बात बताना, ये फ्री रिजर्व में से क्या क्या लेस होता है? अगर मान लो कुछ लॉस है तो वो लॉस इसी से डिडक्ट होगा, ये फ्री रिजर्व में से डिडक्ट होगा। तो वही बोल रहे हैं आफ्टर डिडक्टिंग अक्यूमुलेटेड लॉसेस। अगर कोई खर्चा आपने डेफर किया है, डेफर किया मतलब पोस्टपोन किया है, लेट से लीगल एक्सपेंसेस 5 ईयर्स तक आप डेफर कर रहे हो, ठीक है, 5 साल तक वो केस चल रहा है, तो आपने जो खर्चा है वो 5 ईयर्स में डेफरमेंट किया, तो ठीक है ना, उसको भी माइनस कर लो यहाँ से। और अगर कुछ आपने एक्सपेंसेस राइट ऑफ किया होगा, मिसलेनियस कुछ एक्सपेंसेस हो गए आपने वो राइट ऑफ किया, मतलब कि अपने आपको अकाउंट में बताया होगा सर ने, राइट ऑफ करना मतलब कहीं हटा देना, बैलेंस शीट से जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस है उसको हटा देना, तो उसको भी तो आप फ्री रिजर्व में से माइनस करोगे, ऐसा नो। तो इन शॉर्ट ये 3 चीजें, एक्यूमुलेटेड लॉस, कोई डिफर्ड एक्सपेंसेस है या फिर कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, इन तीनों को माइनस करने के बाद में जो भी फ्री रिजर्व बचा वो फ्री रिजर्व आप ऐड कर लो। डन एवरीबॉडी। मतलब क्या क्या ऐड होगा? पेड अप शेयर कैपिटल, सवाल ही नहीं उठता हो। फ्री रिजर्व्स सब लेस करने के बाद में बचे हुए को फ्री रिजर्व बोलते हैं। फ्री रिजर्व मतलब DRR वगैरह ये सब नहीं आते फ्री रिजर्व में, ठीक है, ओके। उसके बाद में सिक्योरिटी प्रीमियम। डन। टर्नओवर, टर्नओवर बोला ना कि इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़। तो गाइस टर्नओवर क्या होता है? सिंपल सा पार्ट है यार, टर्नओवर मतलब इनकम फ्रॉम सेल्स। टर्नओवर मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे जो भी सेल्स है, दिस विल बी योर टर्नओवर। टर्नओवर, सेल्स या रिसीट्स, ये सारे टर्म्स एक ही है। टोटल रिसीट्स, टोटल टर्नओवर, टोटल सेल्स, बात एक ही है, ठीक है। डन एवरीबॉडी। रुनाल अदर देन एलिजिबल कंपनीज है वो, एलिजिबल कंपनी जो है जिसको हम लोग अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, हम आपको अलाउ कर रहे हैं बॉस कि आप जो है ले सकते हो पैसा, ठीक है। आप चाहो तो आप पब्लिक से ले सकते हो, आप चाहो तो आप शेयर होल्डर से ले सकते हो। देखना किधर आया डायरेक्टर्स, नहीं है। डन एवरीबॉडी। डायरेक्टर्स वाले पॉइंट को अगर आप स्किप करोगे तो मेजॉरिटी इन दो में ही क्लासिफिकेशन होगा। मेजॉरिटी डायरेक्टर्स वाले पॉइंट को बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, वो उनके AOA आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बोरोइंग्स एक क्लॉज होता है, बोरोइंग्स के बारे में कि कंपनी कहां कहां से पैसा बोरो कर सकती है। अगर उनका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उनकी कंपनी का अलाउ करता होगा तो वो डायरेक्टर से पैसा ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपन क्लासिफिकेशन डायरेक्टर के बारे में कर ही नहीं रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ 2 पार्ट है, पब्लिक से लेना है कि नहीं लेना है, और अपने खुद के शेयर होल्डर से ले सकते कि नहीं। शेयर होल्डर से तो हर कोई ले सकता है, तीनों ले सकते हैं पैसा, ला दे दो, क्योंकि तुम अपनी हमारी कंपनी के पुराने ग्राहक हो। लेकिन पब्लिक से सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी गेटिंग, मतलब ऐसी कंपनी जिसका ये नेटवर्थ और टर्नओवर 100 करोड़ और 500 करोड़। डन। डायरेक्टर्स से, डायरेक्टर्स वाला जो केस है ना, डायरेक्टर्स का गाइस एक सेक्शन है 187 वाला सेक्शन है कंपनी एक्ट 2013 में, और वहां पे बहुत सारा क्लॉज लिखा है। वहां पे वो ये सारी चीजें बोलते हैं कि अगर कंपनी को पैसे की जरूरत और वो कंपनी को असेट भी बेच रही है ना, तो डायरेक्टर से पूछेगी, ठीक है, डायरेक्टर शेयर होल्डर से पूछेगा, मतलब बहुत सारे क्लॉज है। उन्होंने एक बोरोइंग पावर दी है डायरेक्टर्स को,
बोरोइंग पावर दिया, 186 है 187 186 है शायद वो सेक्शन, तो वहां पे ना उन्होंने बोरिंग पावर दिया डायरेक्टर्स को कि अगर डायरेक्टर को, कंपनी के डायरेक्टर को पैसे की जरूरत होती है तो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बोरो कर सकता है, ठीक है। बट ये डिपॉजिट्स की बात हो रही है, तो दैट इज ऑल टुगेदर सेपरेट सेक्शन, तो डायरेक्टर को बिल्कुल मर्ज आउट मत कर इधर, ठीक है। यहाँ पे तो दो चीज अपन देख रहे हैं, अपने शेयर होल्डर से या पब्लिक से, क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट्स है, ठीक है। ऑलराइट, एसोसिएशन में मैम अप्रूव कर दिया है तो अलाउड है, तो फिर अलाउड है, फिर क्या कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब कंपनी के सारे इंटरनल मैनेजमेंट का रूल्स, ठीक है। हम अगर पहले अलाउ नहीं था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, बाद में अलाउ किया डायरेक्टर ने चेंज वेंज करके, तो शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर शेयर होल्डर खुद अलाउ कर रहे हैं तो फिर बिंदास करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो प्रोसीजर टू प्रोसीजर डिपेंड कर। चलो आ जाओ, यहां तक पूरा अच्छे से हुआ क्या? कौन सी कंपनी है जो इश्यू नहीं कर सकती? तुम देने के लिए बैठे हो, फिर ले भी रहे हो, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंस, एनबीएफसी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। कौन कौन से कंडीशंस फॉलो करने होंगे हमें? सेक्शन 73 से 76, सिर्फ 3 सेक्शन, 73, 74, 75 एंड 76, 4 सेक्शन, ये आपको फॉलो करने हैं। कंपनी के एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014 तक, एंड आरबीआई ने अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन दिए, पैसा ले रहे हो तो आरबीआई से अप्रूवल लोगे ना, वही इसलिए आरबीआई आ रहा है बीच में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। जहां ना पैसे की बात आती है वहां आरबीआई आता ही है। एक्सेप्टेंस पब्लिक मेंबर से, ये टेबल याद रखेंगे, मेंबर से पैसा प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड एलिजिबल कंपनी। अब ऑब्वियसली जब मैं पब्लिक बोल रही हूँ तो ये अदर देन एलिजिबल है, एंड पब्लिक से एलिजिबल एंड गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। वहां तक क्लियर था सभी को? ऊपर तक का क्लियर है? यस एवरीबॉडी? डन। तो गाइस ऐसे कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस है, अब ऐसे कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस है रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट? अगर पैसा लेना है, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो आप, ठीक है, तो कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस है? तो कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं अगर शॉर्ट में बताऊं या पहले पूरा लंबा चौड़ा बताऊं? चलो पहले लंबा चौड़ा करेंगे। एक प्राइवेट कंपनी के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है? कितना डिपॉजिट वो ले सकती है, कितना पैसा ले सकती है, जितनी तुम्हारी खुद की औकात है, मतलब जितना तुम्हारे इसमें बैलेंस शीट में पेड अप शेयर कैपिटल होगा ना, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ फ्री रिजर्व्स, ऐसा रिजर्व जिसको तुम यूटिलाइज कर सकते हो, उतना आप ले लेना, 100% ले लो, जितनी तुम्हारी कंपनी की औकात है उतना पैसा ले लो। कैसे पता चल रहा है कितनी है? पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ फ्री रिजर्व का 100%। अच्छा, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट नेटवर्थ पे ही डिपेंड हो रहा है, ठीक है। हर एक केस में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ फ्री रिजर्व का इतना %, पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व का इतना % आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। डन एवरीबॉडी? बट अच्छा, कई बार ऐसे भी क्लासेस हो सकती हैं कंपनीज एक्ट कुछ ऐसे भी कंपनी स्पेसिफाई कर सकती है, ऐसी भी प्राइवेट कंपनी को अलाउ कर दिया है कि भैया अगर आपको 100 करोड़ 100% से ज्यादा भी पैसा लेना है ना, तो भी तुम ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। बट नॉर्मली जितनी तुम्हारी औकात है उतना, एग्जैक्टली उतना। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेड अप शेयर कैपिटल है 100 करोड़ और फ्री रिजर्व है 50 करोड़, तो तुम 150 करोड़ एग्जैक्टली ले सकते हो, 150 करोड़ से ज्यादा नहीं। लेकिन हाँ, इफ यू आर अलाउड बाय द कंपनी एक्ट 2013, अगर आपको कंपनी एक्ट 2013 ने अलाउ किया है, मेंशन किया है, तो आप बिंदास ज्यादा ले लीजिए, कोई दिक्कत। फर्स्ट पॉइंट डन एवरीवन। पब्लिक कंपनी के केस में हूँ, डोंट वरी, मैं लर्न करवा दूंगी, वो मुझ पे छोड़ दो, ठीक है। पब्लिक कंपनी, व्हेनेवर मैं जहां पे भी पब्लिक कंपनी बोल रही हूँ, इट्स योर अदर देन एलिजिबल कंपनी, ऑलराइट, ठीक है। हाँ, अगर तुम्हारी पब्लिक कंपनी है अदर देन एलिजिबल कंपनी, सिर्फ मतलब अगर तुम्हारी पब्लिक कंपनी तो तुम कितना ले सकते हो? तुम अच्छा एक बार ये लाइन पढ़ो, दिस कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स, अपने ही मेंबर से
if the deposit together with deposits exceeds 35% of the aggregate paid up share capital and free reserve of the company। मतलब जो बोला है वो लिखे क्या पहले अपन, कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट, मतलब कंपनी जो है फ्रेश डिपॉजिट और नया डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। इफ कब, सच डिपॉजिट मतलब अगर फ्रेश डिपॉजिट प्लस टुगेदर विथ प्रीवियस डिपॉजिट, पहले भी कोई डिपॉजिट लिया होगा, तो अभी जो तुम डिपॉजिट ले रहे हो, अभी जो तुम्हारी कंपनी डिपॉजिट ले रही है और पहले भी कोई डिपॉजिट ली थी, वो टोटल एक्सीड्स 35%। 35% किसका, एंड फ्री रिजर्व का। समझ में आया? मतलब कि भाई अगर 35% से ज्यादा हो गया है, ये ऑलरेडी आपने 35% से ज्यादा का पैसा ले लिया ना, अपना पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व कितना है, लेट्स से ये 100 करोड़ है, ठीक है, 100 करोड़ और इधर 50 करोड़ और, मतलब 150 करोड़ है। पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़, फ्री रिजर्व 150 करोड़, टोटल है 150, ठीक है, 50 150 ना। अगर इसका 35% आपने ऑलरेडी मंगा लिया है, तो आप उससे ज्यादा पैसा नहीं मंगा सकते। मतलब ऑलरेडी वो एक्सीड फ्रेश डिपॉजिट एंड प्रीवियस डिपॉजिट, अगर वो एक्सीड कर रहा है तो आप फ्रेश डिपॉजिट और पैसा नहीं मंगा सकते हो। डन? मैडम नहीं समझा? अरे उनका बोलने का मतलब ऐसा है कि अगर तुम्हारे पास जो अपनी जो बैलेंस शीट है ना, अपनी जो बैलेंस शीट है, लेट से यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल है आपका 100 करोड़ का, ठीक है, फ्री रिजर्व है आपका 50 करोड़ का, ऑलरेडी अपने पब्लिक डिपॉजिट्स मंगा रखा है 30 करोड़ के, तुमने पब्लिक डिपॉजिट ऑलरेडी है आपके बैलेंस शीट में एज ऑन डेट दिख रहे हैं, और अब आप बोल रहे हो कि हमें और पैसे की जरूरत है, हमें 20 करोड़ रुपए और चाहिए। तो मुझे बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे, मंगा सकते कि नहीं कर सकते? ये 20 करोड़ प्लस 30 करोड़ करके देखो, मतलब वो लाइन क्या बोल रहे हैं पता है, 20 करोड़ रुपए नहीं मंगा सकते। मैं आपको लीगल लैंग्वेज पढ़ना बता रही हूँ, ये 20 करोड़ रुपए कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट, ये 20 करोड़ रुपए नहीं मंगा सकते, नहीं मंगा सकते अगर 20 करोड़ प्लस ओरिजिनल जो भी पब्लिक डिपॉजिट है 30 करोड़, इफ इट इज योर ग्रेटर देन 35% ऑफ 100 प्लस, ऐसा बोल रहा है। अब मुझे बताना 150 करोड़ का 35% कितना होता है? दिस विल बी योर 52.5 करोड़। तो अभी आप कितना मंगा रहे हो? 50 करोड़ मंगा रहे हैं, तो मुझे बताओ क्या ये ग्रेटर है क्या? नहीं। तो क्या आप मंगा सकते हो? यस, बिल्कुल मंगा सकते हो। तो आपको ये लिमिट हमेशा चेक करनी होगी कि भैया फ्रेश डिपॉजिट, ये आपका फ्रेश डिपॉजिट है, ये आपका ओरिजिनल डिपॉजिट है, इट शुड, अगर वो ग्रेटर है तो आप नहीं मंगा सकते। मतलब अगर यहाँ पे है 55 करोड़ आपने टोटल मंगा लिया है, अगर ये 35 करोड़ बोल दूं मैं, ठीक है, तो 35 करोड़, अगर ये 35 करोड़ हो गया, तो अब मुझे बताना, आपने ऑलरेडी 35 करोड़ रुपए मंगा लिए सब, बट अब आप बोलते हैं आपको और 20 करोड़ की जरूरत है, एंड और जो अब आप देख रहे हो आपकी जो टोटल है वो 55 करोड़ हो रही है, विच इज ग्रेटर देन ये 35% ऑफ 150 करोड़। कितना आता है इसका आंसर? इसका आंसर तो 52.5 ही आएगा। तो आप ऐसे केस में 20 करोड़ का रुपए नहीं मंगा सकते, बट ऊपर वाले केस में आप बिंदास मंगा सकते। नाउ इट्स क्लियर, नाउ दिस पार्ट क्लियर। तो उन्होंने नीचे वाला पार्ट बोला है, उन्होंने नीचे वाला पार्ट बोला है, उन्होंने ये बोला है कि आप कब नहीं मंगा सकते, ठीक है। डन? एक बार वापस से पढ़ना है, आ जाओ।
कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट, मतलब जो 20 करोड़ रुपए है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते अपने मेंबर से। कब? व्हेन सच डिपॉजिट, मतलब 20 करोड़, सच डिपॉजिट मतलब 20 करोड़, टुगेदर विथ प्रीवियस डिपॉजिट, वो एक्सीड हो रहा है। अगर आप ऑलरेडी एक्सीड कर रहे हो, आपने ऑलरेडी ज्यादा पैसा मंगा दिया है 52.5 करोड़ से, मतलब ये 35% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व से, तब आप नहीं मंगा सकते। डन एवरीवन, ठीक है जी। सब में सेम वो लोग नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, एलिजिबल पब्लिक कंपनी में केस में वो लोग क्या नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं? ये जो कंपनी है अपने मेंबर से, अपने खुद के शेयर होल्डर से कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट्स इफ amount of such deposit together with previous deposit exceed 10% of the paid up share capital, मतलब आप फ्रेश डिपॉजिट नहीं मंगा सकते अगर आपने ऑलरेडी 10% का पैसा मंगा लिया। तो अगर फ्रेश डिपॉजिट प्लस प्रीवियस डिपॉजिट, ठीक है, प्लस प्रीवियस डिपॉजिट एक्सीड हो रहा है 10% किसका? ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, तो फिर आप फ्रेश डिपॉजिट नहीं मंगा सकते। डन एवरीबॉडी। और अगर आप पब्लिक से मंगा रहे हो तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी हो, हमने आपको पब्लिक से पैसा मंगाने को अलाउ किया है बॉस, तो आप 25% तक मंगा सकते हो। मतलब फ्रेश डिपॉजिट्स कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट्स कब? जब फ्रेश डिपॉजिट्स प्लस प्रीवियस डिपॉजिट एक्सीड कर जाएगा 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री। कहीं तो आपको एक बात ये समझ में आ रही है कि एटलीस्ट आप 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व मंगा सकते हो। आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर आप शेयर होल्डर से, अपने शेयर होल्डर से मंगा रहे हो तो 10% आपको अलाउ किया है, 25% आपको अलाउ कर दिया है बॉस, ठीक है। अब मुझे बताना, आप एलिजिबल पब्लिक कंपनी हो तो मेंबर से रिस्ट्रिक्शन है, 10% नहीं मंगाओगे, लेकिन आपने पब्लिक से 25% का अलाउ किया। डन। एंड गवर्नमेंट से, अगर आपकी गवर्नमेंट कंपनी है तो 35% ऑफ द एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल फ्री आप मंगा सकते हैं। यहाँ पे सीधी सीधी लाइन बोलिए, अ कंपनी, अ गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स नॉट एक्सीडिंग, मतलब मैक्सिमम, मतलब अप टू 35% मंगा सकते हैं, उन्होंने ऐसा बोला। मैम ये चीज लर्न, अब सिर्फ टेबल देखो, आपको टेबल सिर्फ एग्जाम मोमेंट में सिर्फ टेबल रिवाइज करना है, बाकी मन से लिखना। ओके, प्राइवेट कंपनी है तो मेंबर से, डायरेक्टर से, रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर से कितना मंगा सकती है? 100% किसका? पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का मंगा सकते। उन्होंने नेगेटिव सेंटेंस बोला, हमने पॉजिटिव सेंटेंस करके हम लोग पढ़ रहे हैं। पब्लिक कंपनी हो अदर देन एलिजिबल तो मेंबर्स और डायरेक्टर से 35% तक का मंगा सकते हैं। एलिजिबल हो तो यहाँ पे दो कंडीशन है, एक है शेयर होल्डर से, एक है पब्लिक से। शेयर होल्डर से आप 10% मंगा सकते हो और पब्लिक से आप 25% मंगा सकते हो। गवर्नमेंट है तो आप अप टू 35% मंगा सकते हैं। डन एवरीबॉडी। टोड विद द कंसेप्ट, वो जितना कंफ्यूजिंग लग रहा था उतना कंफ्यूजिंग है नहीं, ठीक है। तो सिर्फ आपको बोल रहे हैं कि भैया आप लिमिट चेक कर लेना, ऑलरेडी तो नहीं बुला लिया ना उतना पैसा, सिर्फ आप टोटल 35% बुलाना। तो अगर तुमने ऑलरेडी बुला लिया होगा पैसा, अगर आपने ऑलरेडी पब्लिक से पैसा मंगा लिया होगा, जैसे आपने ऑलरेडी 30 करोड़ पैसा मंगा लिया है ना, तो आप इसका 35% करके देखो ना, तो तुम सिर्फ 52.5 करोड़ ही मंगा सकते हो। तो कितना पैसा अभी हम आपको कितना चाहिए? 20 करोड़। 20 करोड़ विद इन द लिमिट है, मंगा लीजिए। इन शॉर्ट वो आपको इतना बोल रहे हैं कि भैया 35% मंगा सकते हो, दैट्स इट, उसके ऊपर एक भी पैसा नहीं। डन, क्लियर है? यस मृणाल, बच्चे क्लियर है ये वाला पार्ट? मृणाल क्लियर है बेटा? यस, चलो आशा। नाउ द पीरियड, ये टेन्योर ऑफ डिपॉजिट पीरियड कितने महीने के लिए मंगाओगे? तो सब जो भी शॉर्ट टर्म बोला है, ठीक है, शॉर्ट टर्म पैसा बोला है,
अभी शॉर्ट टर्म पर्पस क्या होता है बताना मुझे, 3 साल तक, तो 6 महीने से 36, अब आंसर मंथ्स में लिखना, लेकिन 6 मंथ से 36 मंथ तक आप मंगा सकते हो, ठीक है। ओके, नो डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड और रिन्यूड विच इज टू बी रीपेड विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ एंड 36 मंथ। मतलब आप कोई भी डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते जो रीपे करना है आपको विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ, विद इन 6 मंथ मतलब 6 महीने के अंदर अंदर नहीं मंगा सकते। 36 महीने से ज्यादा, ग्रेटर देन 36 मंथ नहीं मंगा सकते। तो मतलब 6 मंथ तो 36 मंथ मंगा सकते हैं क्या? हाँ जी, ये पीरियड में मंगा सकते हैं, 6 महीने के पहले और 36 मंथ से बड़ा का पीरियड के लिए आप पैसा नहीं मंगा सकते। शॉर्ट टर्म पर्पस बोला है बस, 6 महीने से 36 मंथ बहुत है। हाँ, लेकिन अगर तुम बोलते 2 महीने के लिए पैसा चाहिए, 3 महीने के लिए पैसा चाहिए, तो उसको तो शॉर्ट टर्म लोन भी नहीं बोला जाता, तो डिपॉजिट भी नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, कंपनी में एक्सेप्ट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, ठीक है, कई कंपनी को अलाउ किया जाता है कि तुम अर्लियर 6 महीने के अर्लियर मतलब शॉर्ट टर्म 6 महीने से भी कम का पीरियड के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, टू मीट इट शॉर्ट टर्म नीड्स। अब वो मतलब कब तक? मिनिमम 3 मंथ। अब 2 महीने के लिए तो प्लीज यार, ठीक है, अगर ऐसे इतने कम पीरियड के लिए पैसा चाहिए तो आप किसी और से ले लो, कम से कम 3 महीने एंड 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री। कितना पैसा मंगा सकते हो? 10% अगर चाहिए पैसा तो 3 महीने के लिए मंगा लेना, लेकिन 10% से ज्यादा चाहिए तो 6 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स मतलब जो ड्यूरेशन होगा, हम आपको 6 महीने बाद में ही रीपेमेंट करेंगे और 36 मंथ बाद में ही। मतलब कभी भी कंपनी जो डिपॉजिट्स मंगाएगी ना, कभी भी कंपनी लोन ले रही है थोड़े समय के लिए, छोटे शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए, वो 6 मंथ और 36 मंथ होना चाहिए। इससे कम भी नहीं हो सकता, इससे ज्यादा भी नहीं हो सकता। अगर 36 मंथ से ज्यादा हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म पर्पज का लोन कहलाएगा। 36 मंथ से कम, इतना कम पीरियड के लिए लोन चाहिए आपको, इतने कम समय के लिए तुम इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर करने वाले हो, पब्लिक डिपॉजिट इश्यू कर रहे हो, समझो। अब नीचे आओगे ना, आप देखोगे, देखो कितने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है। एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, सर्कुलर एडवर्टीजमेंट इशू करना है, डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना है, चार्ज क्रिएट करना है, ठीक है, डिपॉजिट का इंश्योरेंस भी करना है, क्रेडिट रेटिंग लेनी है, डिपॉजिट का रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट ओपन करना, मतलब इतने सारे, ये भी खत्म नहीं हुआ है। डिपॉजिट रिसीट आप इश्यू करोगे सामने वाले को, ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया था। रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट में आप उनका नाम लिखोगे, रिटर्न फाइल करोगे, इंटरेस्ट पेमेंट करोगे। अच्छा, फिर मान लो कुछ उनके अधिकार है, ये डिपॉजिट होल्डर्स के अधिकार है, डिस्क्लोज करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, ये प्रोविजन और फॉलो करना है आपको। अगर आप सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट इश्यू कर रहे हो ना, तो ये और प्रोविजन फॉलो करना है, इतने पूरे, इतने विद इन दिस टाइम लिमिट ही आप इश्यू करोगे, ठीक है। डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंटमेंट करनी है तो उसके अलग प्रोविजन है। आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो पब्लिक से, तो ये प्रोसीजर आपको कंपलसरी फॉलो करने हैं। बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, होल्ड अ बोर्ड मीटिंग, ठीक है, बैंकर अपॉइंट करना, क्रेडिट रेटिंग, डिपॉजिट ट्रस्टी, डिपॉजिट, ये ऊपर और नीचे वाले पॉइंट दोनों अप्रोक्स 50% सेम होने वाले हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी। तो आप देखो इतनी सारी कंडीशंस है, मेंबर से कर रहे हो तो वो अलग की प्रोसीजर है। तो मुझे एक बात बताओ, सिर्फ 3 महीने के लिए अगर करना है ना, या 2 महीने के लिए पैसा चाहिए ना, प्लीज किसी और से लेना, पुरतापन को। तो कंपनी दैट वो भी वही बोल रहे हैं, ठीक है, कि अगर 3 महीने के लिए चाहिए ना, तो अगर 10% के तक का पैसा मंगा रहे हो तो चलेगा, 10% से ज्यादा का पैसा मंगा रहे हो तो हम अलाउ नहीं करेंगे। तो आइडियली कितने पीरियड के लिए होना चाहिए आपका रीपेमेंट पीरियड? 6 to 36 मंथ। डिपॉजिट आप 6 to 36 मंथ के लिए मंगा सकते हो। डन। इन शॉर्ट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फॉर 6 to 36 मंथ। डन। तो उन्होंने नेगेटिव सेंटेंस बोला है कि नो कंपनी कैन इश्यू डिपॉजिट विद इन 6 मंथ अर्न मोर देन 36 मंथ। 6 महीने के अंदर या 36 मंथ से ज्यादा का आप डिपॉजिट इश्यू नहीं कर सकते। तो एग्जाम में आप यही लैंग्वेज लिख कर आओगे, ठीक है, आप यही लैंग्वेज लिखोगे कि कोई भी कंपनी विद इन 6 मंथ्स डिपॉजिट इश्यू नहीं करेगी एंड
36 मतलब 6 महीने से कम के पीरियड के लिए डिपॉजिट इशू नहीं करेगी और 36 मंथ के ज्यादा के लिए डिपॉजिट इशू नहीं करेगी। लेकिन हाँ, अगर आपसे 3 महीने के लिए 10% का पैसा मंगाना चाहते हो तब मंगा लीजिए। 10% का पैसा किस पे? ऑब्वियसली पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व पे ही। ठीक है, डन एवरीबॉडी। अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, ठीक है, अगर जो डिपॉजिट होल्डर्स है, ये जो पब्लिक है, ठीक है, ये जो बंदा है जिसने कंपनी को पैसा दिया है, अगर वो बोले कि साहब क्या आप मुझे पेमेंट कर सकते हैं क्या, तो ठीक है, तब आप प्री मैच्योर पेमेंट कर देना, उतना अलाउ करें। लेकिन जब ये बंदे खुद आके बोलेंगे, जो डिपॉजिट होल्डर है जिसने हमें पैसा दिया वो खुद रिक्वेस्ट कर रहा है, तो अलाउ किया। अच्छा, और कई बार आपको अलाउ भी किया जाता है, रिन्यू करो ये डिपॉजिट। मान लो 6 महीने में आप पैसा नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, या आपने 24 मंथ्स के लिए पैसा लिया था 2 साल के लिए और आप नहीं दे पा रहे हो उनको, तो आप रिन्यू कर सकते हो, उतना अलाउ किया है। अंडर सेम टर्म्स एंड इशू उसको फ्रेश डिपॉजिट्स कंसिडर किया जाएगा, ये ओरिजिनल डिपॉजिट नहीं कंसिडर किया जाएगा। ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आप और पैसा इतने मतलब दोनों पीरियड को एड अप नहीं किया जाएगा, हम यही पीरियड ऐड करेंगे और बोलेंगे कि आप फ्रेश डिपॉजिट ही इशू करें। डन एवरीवन, यहां तक क्लियर है क्या? क्या क्या पढ़ा अपन ने? ऊपर तो ये पढ़ा कि कौन सी मेन पार्ट तो यहाँ था जो सिर्फ अपन ये चार्ट से रिवाइज करेंगे। अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो आप 100% अलाउ मांग सकते हो, अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो 35% मांग सकती है। लेकिन अगर आपकी एलिजिबल पब्लिक कंपनी है जिसको हमने अलाउ किया, हमने एलिजिबल किया है आपको, तो शेयर होल्डर से जब मांग रहे हो तो 10% ही मांगना। लेकिन अगर मेंबर्स पब्लिक से मांग रहे हो तो 25%, एंड अगर आपकी गवर्नमेंट कंपनी है तो 35% आपको अलाउ है। डन एवरीबॉडी, थर्ड विद द कंसेप्ट यहां तक अच्छी तरह से समझा? तो गाइस वी विल स्टॉप टिल हियर, आगे का अपन कल कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए अलविदा, यस बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।